हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि आप मोतीलाल जी के सामने आके बैठे। स्थानीय नीति, शिक्षा नीति, नारा चला था कि बूढ़ा काड़ा नहीं चलता, उसी तरह टुंडी में बूढ़ा काड़ा नहीं चलता। तो मोतीलाल दादा के सामने आकर के बैठे, 5 मिनट में आपको आपका औकात पता चल जाएगा। जेबीकेएस जेल कैम्प जो हाल ही में एक नया पार्टी बनी है और काफ़ी चर्चा में है। हम कुछ समर्थक हैं, उनसे जानेंगे जेल कैम्प पार्टी से, क्योंकि कितना रुझान है, कितना उत्साहित है आप लोग जयराम के प्रति। देखिए, हम लोगों ने जब आंदोलन खड़ा किया था, जब धनबाद बोकारो से भाषाई आंदोलन के खत्म होने के बाद जब खतियान आंदोलन अस्तित्व में आया जी, तो उस समय से हम लोगों ने पूरे झारखंड के हर कोने में अपनी आवाज़ को बुलंद करने और लोगों तक अपनी सूचना को, अपने संदेश को पहुंचाने का काम किया। और देखते देखते जब सरकार हमारी बातों को नहीं मानने लगी और हमारे विपक्ष रोल करने लगी, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे क्रांतिकारी दोस्तों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया, केस कराया गया, लाठी चलाया गया, तब जाके हम लोगों ने ठाना कि हम लोगों को भी अब राजनीति में आना होगा, क्योंकि बिना राजनीति में आए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ तभी मजबूत होगा जब हम लोग राजनीति में आएंगे। विरोध कंटिन्यू आप लोग पार्टी में दिख रहा है जयराम के प्रति। जयराम के जो जिनको टिकट नहीं मिला वो जयराम के प्रति काफ़ी आक्रोश भी दिख रहा है। ये विरोध नहीं है, विपक्षी पार्टियों के द्वारा कुछ लोगों को बरगला करके अपनी ओर किया जा रहा है और पार्टी के खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि पार्टी फूटे। लेकिन हमारा संगठन ऐसा है कि एक बार अगर जयराम दादा आपस में अगर बैठ के बात कर लेंगे तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वो चुनाव आते थे, सब कुछ हम लोग क्लियर कर लेंगे। किनको आज सपोर्ट करने पहुँचे हैं? मोतीलाल महतो जी को। वो टुंडी से खड़े हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है? लग क्या रहा, सीधा मतलब जीत रहे और रांची पहुंच रहे, उनके आसपास कोई नहीं है। मथुरा महतो आपसे नहीं, विधायक रह चुके हैं। विधायक रहने से नहीं होगा। जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन के साथ में जिस तरह से हम लोगों ने युवाओं को जगाने का कोशिश किया है, उस तरह से लग रहा है कि इस बार कोई बदलाव होने वाला। और एक मोतीलाल महतो जी का एक बहुत बढ़िया एक मतलब कहावत चला था, नारा चला था कि बूढ़ा काड़ा नहीं चलता, उसी तरह टुंडी में बूढ़ा काड़ा नहीं चलता। चूँकि मोतीलाल डाटा पे बात करते हैं, डाटा के हित में बात करता है, लेकिन कई ऐसे पार्टी है जो कहती है कि डाटा का डी भी उनको पता नहीं है। हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि आप मोतीलाल जी के सामने आके बैठे। स्थानीय नीति, शिक्षा नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, कोई भी हो, आप किसी भी मुद्दे पर आकर के एक बार डिबेट कर लें। ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास बिजी शेड्यूल होता है, 5 मिनट समय निकाल करके मोतीलाल दादा के सामने आकर के बैठे, 5 मिनट में आपको आपका औकात पता चल जाएगा। जयराम दादा आने वाले थे क्या वहाँ? वो आने वाले थे और आधे दूर तक वो आए भी थे। उनके बाद उनका बेरमो में उनका नामांकन भी था, तो वो अपने एरिया में पहुँच गए। क्या लग रहा है इस बार झारखंड में कितना सीट आप लोग का आ रहा है? झारखंड में हम लोग 40 के आसपास हम लोग विन करेंगे। ये हमारे संगठन का जहाँ तक हम लोग का तैयारी है और जिस तरह से हम लोग अपने आप को देख रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग 40 के आसपास होंगे। संजय मेहता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत है, और जैसे होता है ना कि 4 भाई में 2 अगर सीधा साधा भी, तो कोई जरूरी नहीं कि 2 और हो, उसमें से एक नालायक निकल जाता, तो वही नालायक है वो। पार्टी जो विपक्ष कहती है कि जयराम महतो खुद का सीट वहाँ पे बचा नहीं पाएंगे, तो जो 70 सीट में है तो 70 सीट में एक भी नहीं ला पाएंगे, वो खुद का भी सीट नहीं ला पाएंगे। ये क्षेत्र की जनता को कहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात आता है तो विपक्षियों के द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आता है, तो पार्टी कार्यकर्ता तो अपने पक्ष में बोलेंगे ही। अगर ये जनता बोलती है तो उस समय हम चुनाव सीट ही छोड़ देंगे। चलिए, हमारे साथ जो जेल कैम्प के कार्यकर्ता है वो मौजूद थे और उनसे बात किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस बार हमारी सरकार झारखंड में बनने वाली है और जयराम दादा की पार्टी मजबूत तरीके से अपने झारखंड में आएगी और सरकार बनाएगी, क्योंकि जो झारखंड की नीति पे, झारखंड के हित में बात करती है, वो पार्टी झारखंड में चाहिए, झारखंड के लोगों के लिए चाहिए। ऐसे खबरों के हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए, धनबाद से।